वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप LIC जीवन लक्ष्य प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हुए मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है और आपकी सुविधा के लिए वीडियो का लिंक हमने पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचेगा। आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जीवन लक्ष्य, जिसे आप कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसकी जान रहे हैं आज सरेंडर वैल्यू। अगर आपके पास ये पॉलिसी है तो कम से कम 2 साल तो प्रीमियम पे करना ही है। उसी के बाद में आप सरेंडर के बारे में सोच सकते हैं, तभी आपको सरेंडर वैल्यू मिल पाएगी, जिसे हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू कहते हैं। समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, पॉलिसी टर्म उन्होंने 21 साल का लिया। तो जितने साल का पॉलिसी टर्म है उससे 3 साल कम प्रीमियम पे करना होता है, तो यानी कि 18 साल का हो गया यहाँ पे क्या प्रीमियम पेमेंट टर्म। 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया तो सालाना 1,04,152 रुपए का वो यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। ये बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान इन्हें 10 साल प्रीमियम पे करा और उसके बाद में वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। वैसे इस तरीके के प्लान को सरेंडर नहीं करना चाहिए, लेकिन करना है और समझना है, इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो 10 साल में टोटल ये प्रीमियम पे कर लेंगे 10,41,520 रुपए का, क्योंकि सालाना प्रीमियम 1,04,152 रुपए का है। बात आती है बोनस की। क्योंकि पॉलिसी टर्म 20 साल से ऊपर का है, इसलिए 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 46 रुपए का बोनस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है हाल फिलहाल, यानी कि सम अश्योर्ड का 4.6%। अब हमें जानना होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बारे में। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे दिया हुआ जो फैक्टर है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, वो टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा, यानी कि जो बेस प्रीमियम है उस पे। 21 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 56.92% का हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया, जो प्रीमियम के ऊपर अप्लाई होगा। अब बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो बोनस के लिए अप्लाई होगा उसकी जानकारी की। जानकारी हमारी स्क्रीन पे है। 21 साल का हमने लिया है पॉलिसी टर्म, 10 साल हमने कर लिए हैं कंप्लीट, तो 17.85% का हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो जाएगा, जो वेस्टेज बोनस पे अप्लाई होगा। वेस्टेज बोनस का मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस। यहाँ पे इसका जो PDF है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, जहां से आप PDF ले सकें। अब हमें यहाँ पे जानना है कि 10 साल के अंदर कितना बोनस इकट्ठा हो गया होगा। बोनस की कैलकुलेशन किस पे की जा रही है? बेसिक सम अश्योर्ड पे। तो हम 20 लाख रुपए का 4.6% निकालेंगे तो सालाना 92,000 रुपए मिल रहा है। 10 साल तक प्रीमियम पे करा तो 10 का गुणा कर दिया तो 9,20,000 रुपए का हमारे यहाँ पे वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, या कहें कि वेस्टेज बोनस हो गया। राइट, अब सारी वैल्यू हमें पता लग गई है, तो हम जानते ही हैं कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो प्रीमियम के लिए है उसका प्रीमियम में गुणा करते हैं, और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो बोनस के लिए उसका बोनस में गुणा करते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 56.92% निकालेंगे 10,41,520 रुपए का, तो 5,92,679 रुपए 50 पैसे का अमाउंट आएगा, और 9,20,000 रुपए का निकालेंगे 17.85%। दोनों को जोड़ देंगे तो 7,57,053 रुपए 18 पैसे के आसपास ये अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आप इस प्लान के संबंध में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के अनुसार आपको वीडियो देने में हमें हर्ष होगा। लोन की बात करें तो अगर पॉलिसी चालू स्थिति में है तो सरेंडर वैल्यू का 90% तक ही लोन मिल पाएगा। आपने कमेंट किया, वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और पॉलिसी अच्छे से समझ के लेनी चाहिए, अन्यथा सरेंडर करने पे आपको नुकसान होता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी।